नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। लद्दाख पुलिस ने शुक्रवार को लेह हिंसा मामले में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से ज्यादा घायल हुए थे। गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल कहा रावण और हिटलर का भी अंत हुआ था। लेह शहर में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी। लद्दाख में सुरक्षा स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रही। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान सुनसान सड़कों पर गश्त करते देखे गए। गृह मंत्रालय की एक टीम ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कई बैठकें की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, मेरे सहयोगी नवांग रिंगजिंगजोरा ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में 4 युवकों के मारे जाने की घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। 6 दशकों से भी अधिक समय से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे MiG-21 लड़ाकू विमान ने शुक्रवार को अंतिम बार भारतीय आकाश में उड़ान भरी। इसकी विदाई अनेक स्मृतियों के साथ इतिहास में दर्ज हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MiG-21 भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार की महिलाओं से अपील, राजद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसके शासनकाल में बिहार की महिलाओं को भारी तकलीफें झेलनी पड़ी। महिलाएं सुनिश्चित करें कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पार्टी और उसके सहयोगी दल राज्य में दोबारा सत्ता में न लौट सके। सुप्रीम कोर्ट ने उन निर्माताओं को पटाखे बनाने की अनुमति दे दी है जिनके पास नीरी और PESO द्वारा प्रमाणित हरित पटाखे का प्रमाण पत्र है। हालांकि पटाखा निर्माता न्यायालय के अगले आदेश तक दिल्ली NCR में कोई भी पटाखा नहीं बेच सकेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जनवरी में अब तक 2417 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित या स्वदेश वापस भेजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। शाह ने कहा कि उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद एक नई सरकार बने जो राज्य के खोए हुए सोनार बांग्ला गौरव को बहाल करे। TMC ने की शाह की आलोचना। विदेश मंत्रालय ने नाटो महासचिव मार्क रूटे के दावे को पूरी तरह खारिज किया। रूटे ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर रूस का तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर उनकी रणनीति समझने के लिए फोन पर बातचीत की थी। मंत्रालय ने इसे पूरी तरह निराधार बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया शांति पुरुष। मुनीर के साथ ट्रंप से मिले शरीफ, भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का श्रेय ट्रंप को दिया। यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल, आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग। पुलिस पर पथराव के बाद बिगड़े हालात, पुलिस उपद्रवियों की कर रही है पहचान। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में डायरेक्टर पद पर काम करते हुए इंस्टीट्यूट की छात्राओं के साथ गंदी हरकतें करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर एक और खुलासा। सत्र शुरू होते ही अपने लिए लड़कियां चुनता था, धमकियों और लालच के सहारे बनाता था शिकार। पुरानी शिकार करती थी इस काम में मदद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जयंती पर शुक्रवार को देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। कहा, मनमोहन सिंह की विनम्रता व ईमानदारी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनसे राज्य में हाल में हुई भारी बारिश से प्रभावित किसानों की मदद करने का आग्रह किया। फडणवीस ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा और उन्हें भारी बारिश के बाद राज्य की स्थिति से अवगत कराया। कोलकाता में शुक्रवार को जतीन दास पार्क स्टेशन पर एक व्यक्ति के पटरी पर गिर जाने के कारण मेट्रो रेलवे सेवाएं 50 मिनट तक बाधित रही। एक अधिकारी ने बताया कि घटना दोपहर करीब 1 बजे शहीद खुदीराम दक्षिणेश्वर खंड की ब्लू लाइन पर हुई। व्यक्ति को बचा लिया गया और अस्पताल ले जाया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में 2012 बैच के IPS अधिकारी यमुना प्रसाद के बंदा आवास में चोरी। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार 2012 बैच के IPS अधिकारी यमुना प्रसाद वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर में DSP के पद पर तैनात है। अगले महीने से दवाओं पर 100% शुल्क लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद शुक्रवार को फार्मा व IT शेयरों में भारी बिकवाली से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 733 अंक टूटकर 3 सप्ताह के निचले स्तर 80,426 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 236 अंक की गिरावट के साथ 3 सप्ताह के निचले स्तर 24,655 अंक पर बंद हुआ। पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका। शाहरुख, गौरी खान और नेटफ्लिक्स के खिलाफ 2 करोड़ के मानहानि मामले में सुनवाई से किया इनकार। कोर्ट ने कहा कि याचिका पत्र दिल्ली में
मेंटेनेबल नहीं है। वानखेड़े में आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अपनी छवि धूमिल करने का लगाया। ऑस्कर के लिए भारत की ओर से नॉमिनेट फिल्म होम बाउंड पर सेंसर बोर्ड ने चलाई खींची। भारत में रिलीज से पहले सीबीएफसी ने फिल्म में लगाए 11 कट। फिल्म में 77 सेकंड के फुटेज और कई डायलॉग्स को काटा या म्यूट किया गया। यूए 16+ सर्टिफिकेट के साथ 26 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। इसी वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।